नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बेहद ही दुखद और झकझोर देने वाली खबर की गहराई में जाने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं ग्रेटर नोएडा से आई उस खौफनाक वारदात की जिसने सबको सन्न कर दिया है। देखिए, हमारा मकसद सिर्फ खबर बताना नहीं है, बल्कि उन सारे तथ्यों को एक-एक करके आपके सामने रखना है जो अब तक की रिपोर्ट से निकल कर आए हैं, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस पूरे घटनाक्रम को करीब से समझते हैं कि आखिर ग्रेटर नोएडा में हुआ क्या था। अब जैसे ही ये खबर सामने आई, सबसे पहला और सबसे बेचैन कर देने वाला सवाल जो जहन में आता है वो यही है, दिन दहाड़े ग्रेटर नोएडा जैसी जगह पर यह वारदात कैसे हो गई। मतलब जरा सोचिए, एक आम इंसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा है, सुबह अपने काम पर निकलता है और सरेआम दिन के उजाले में उस पर जानलेवा हमला हो जाता है। ये सिर्फ एक वारदात नहीं है, बल्कि ये हमारे आसपास की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करती है। ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि कैसे एक एकदम नॉर्मल सा दिन पलक झपकते ही एक भयानक त्रासदी में बदल सकता है। भाग 1, ग्रेटर नोएडा में खौफनाक वारदात और सदमे में डूबा समुदाय। देखिए, इस पूरी घटना का जो सबसे दुखद पहलू है वो है ड्यूटी पर जा रहे एक युवा की हत्या। रिपोर्ट्स जो बता रही है उसके मुताबिक ये वाकया ग्रेटर नोएडा के इकोटेक 3 थाना क्षेत्र के वैदपुरा गांव का है। इसी गांव का रहने वाला एक युवक जो रोज की तरह अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए घर से निकला था, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम और आप निकलते हैं। और काम पर जाने के इसी आम से सफर के दौरान बड़ी ही बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई। मतलब एक ऐसे जीवन का अचानक अंत हो गया जो बस अपनी आजीविका कमाने के लिए अपने परिवार के लिए घर से निकला था। भाग 2, घटना का क्रम। एक बेहद ही सामान्य सी सुबह कैसे एक खौफनाक त्रासदी में बदल गई। अगर हम उस मनहूस सुबह के घटनाक्रम को सिलसिलेवार तरीके से देखें तो चीजें और साफ होती हैं। सुबह का वक्त था, युवक अपने काम के लिए वैदपुरा वाले घर से निकलता है। कुछ ही पल बीते होंगे, वो गांव से बस थोड़ी ही दूर पहुंचता है कि अचानक कुछ अज्ञात बाइक सवार बदमाश उसका रास्ता रोक लेते हैं। इसके तुरंत बाद बिना कोई मौका दिए उस पर ताबड़तोड़ और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी जाती है। गोलियों की आवाज से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच जाती है और हमलावर मौका पाकर वहां से फरार हो जाते हैं। युवक बुरी तरह घायल होकर वहीं सड़क पर गिर पड़ता है। उसे आनन फानन में नजदीकी अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद इलाज के दौरान उसका दुखद निधन हो जाता है। ये पूरा टाइमलाइन साफ दिखाता है कि हमला कितना अचानक और किस कदर जानलेवा था। इस अचानक हुए हमले के बाद जो पीछे छूट गया है वो है एक पूरी तरह से टूटा हुआ परिवार और एक ऐसा गांव जो गहरे सदमे और शोक में डूबा है। खबर मिलते ही आप समझ सकते हैं परिवार में कैसा कोहराम मच गया होगा। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और सिर्फ परिवार ही नहीं, पूरे गांव में एक अजीब सा खौफ और मातम पसर गया है। अक्सर हम खबरों को सिर्फ एक घटना की तरह देखते हैं, लेकिन ये हमें याद दिलाता है कि हर खबर, हर आंकड़े के पीछे असली इंसान होते हैं, उनकी जिंदगियां और उनसे जुड़ी गहरी भावनाएं होती हैं। भाग 3, पुलिस की जांच और कार्रवाई। इस गंभीर संकट पर कानून व्यवस्था की क्या प्रतिक्रिया रही? अब बात करते हैं पुलिस की कार्रवाई की। जैसे ही इस वारदात की भनक पुलिस को लगी, इकोटेक 3 थाने की टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई। सबसे पहला काम जो उन्होंने किया वो था घटनास्थल से जरूरी सबूत इकट्ठा करना। इसके बाद हमलावर कौन थे, कहां से आए थे, इसकी पहचान करने के लिए आसपास के जितने भी सीसीटीवी कैमराज हैं उनकी फुटेज को खंगाला जा रहा है। ये इस जांच का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीसीपी ने तुरंत एक्शन लेते हुए 2 स्पेशल टीमों का गठन कर दिया है ताकि आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। इसके साथ ही कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो प्रशासनिक स्तर पर घटना के तुरंत बाद मशीनरी पूरी तरह से एक्टिव हो गई है। भाग 4, अन्य खौफनाक आपराधिक मामले। आइए अब इस क्षेत्रीय घटना के अलावा पूरे परिदृश्य पर एक नजर डालते हैं। अगर हम हाल फिलहाल की खबरों पर नजर डालें तो पता चलता है कि ये कोई इकलौती घटना नहीं है। हमारे सामने ऐसी कई परेशान करने वाली खबरें हैं, जैसे तुनिशा शर्मा के पोस्टमार्टम से जुड़े सनसनीखेज खुलासे, या फिर शुभेंदु के पिया हत्याकांड का मामला जहां राज सिंह की रिहाई हुई है। मुरादाबाद से भी एक बेहद दुखद खबर आई, जहां अकेलेपन और डिप्रेशन के चलते एक रिटायर्ड डीएसपी ने आत्महत्या कर ली। उधर दीपिका दहेज हत्या मामले में पुलिस ने तीसरी गिरफ्तारी की है। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां सगाई के मात्र 4 दिन बाद एक बॉयफ्रेंड ने युवती की बेरहमी से हत्या कर दी। और लखनऊ में तो हद ही हो गई, महज एक लड़ाई का वीडियो बनाने पर एक ढाबा संचालक की गोली मारकर जान ले ली गई।
जब हम इन सभी घटनाओं को एक साथ रखकर देखते हैं तो ये साफ नजर आता है कि इस पूरे इलाके में गंभीर अपराधों की एक बहुत बड़ी और डराने वाली लहर सी चल रही है। भाग 5 सुरक्षा पर उठते गंभीर सवाल, न्याय और सार्वजनिक सुरक्षा की बढ़ती मांग। अब जरा इस पूरी सिचुएशन के विरोधाभास को समझिए। एक तरफ है आजीविका कमाने के लिए काम पर जाने की एक बेहद ही सामान्य सी दिनचर्या जो आप, मैं और करोड़ों लोग हर सुबह फॉलो करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ है अज्ञात हमलावरों द्वारा किया गया एक अचानक, जानलेवा और बिल्कुल अकारण हमला। ये कंट्रास्ट हमारी और आपकी कमजोरियों को सीधे तौर पर उजागर करता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे एक एकदम सुरक्षित और साधारण सा लगने वाला रूटीन काम बिना किसी चेतावनी के अत्यधिक हिंसा की वजह से एक भयानक डरावने सपने में बदल सकता है। और अंत में ये पूरी घटना हमें एक बहुत ही गहरे और चुभने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर काम पर जाने वाले एक आम इंसान के लिए ये सड़कें पूरी तरह से सुरक्षित कब होंगी? देखिए, ये सवाल किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये पूरे समाज का है। आज के इस विश्लेषण में हमने ग्रेटर नोएडा की इस खौफनाक वारदात और उसके पीछे की क्रोनोलॉजी को तथ्यों के आधार पर समझने की कोशिश की। ये विश्लेषण सिर्फ हमें घटना की जानकारी ही नहीं देता, बल्कि ये न्याय और बेहतर पब्लिक सेफ्टी की तुरंत ज़रूरत की ओर भी एक बड़ा इशारा करता है। ये वो सवाल है जो आज हम सबके सामने मुंह बाए खड़ा है, और एक सुरक्षित समाज के लिए इसका जवाब ढूंढना बहुत बहुत ज़रूरी हो गया है।